फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ये सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन से रोज कवर करेंगे ताकि आपको इन छोटे छोटे वीडियो से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएं। ये सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका हमें आइडिया लग सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो केवीएस पीआरटी में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्परिणाम का प्रतिकारण करने में सहायक होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं, इसीलिए हमें इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन आपको बताना है, बहुभाषिकता से क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस है कमजोर संप्रेषण कौशल, विद्यालय छोड़ना, अधिगम आशक्तता या अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। गाइस, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, यानी कि ये बहुभाषिकता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस आंसर की एक्सप्लेनेशन है कि विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से ही बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः अपने स्वयं की भाषा की क्षति के दुष्प्रभाव के प्रतिकारण करने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है, इसमें बहुभाषिकता का महत्व की बात कही गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ भी बहुभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमें उसका आंसर पॉजिटिव वे में ही करना है, क्योंकि बहुभाषिकता बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी केवीएस पीआरटी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन भी लैंग्वेज से ही है कि व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें 3 जो ऑप्शन है वो गलत हैं, एक सही है, वो हमें बताना है। ऑप्शन है, भली भांति प्रशिक्षित नहीं हुए अध्यापक को भी व्याख्यान का उपयोग करते हुए व्याकरण पढ़ाने की अनुमति देता है। ये तो बिल्कुल गलत है, जो प्रशिक्षित नहीं है उनको पढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। सेकंड है, प्रेरक विधि विद्यार्थी केंद्रित है। थर्ड है, व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता है। और लास्ट है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेरक विधि के बारे में यहाँ कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विद्यार्थी केंद्रित है। तो हमें यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाने की एक विधि का नाम है प्रेरक विधि। अब ये विधि विद्यार्थी केंद्रित है तो सबसे बढ़िया है। व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रायः शिक्षण की आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है। हमें नहीं वर्ड को देख लेना है, क्योंकि कई बार हम नहीं शब्द देखते ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके ऑप्शंस है, पठन एक आजीवन प्रक्रिया है। सेकंड, पठन अप्रत्यक्षतः विचार योग्य है। थर्ड, पठन को अभ्यास द्वारा सुधारा जा सकता है, या सभी में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ये केवीएस पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पठन की विशेषताएं कौन सी, अर्थात पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि हमें जान लेना ज़रूरी है कि पठन के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि पठन एक आजीवन प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। सी नंबर का ऑप्शन, पठन का अभ्यास के द्वारा सुधार किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो ऑप्शन बी है कि पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है, ये पठन का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसे ही इसका लक्षण नहीं होता है। क्वेश्चन 4 इज, कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का सामूहिकरण उनके लक्षण के आधार पर करना डैश की एक विशेषता है। ऑप्शन है, भेद द्वारा पठन। ऑप्शन बी, सिद्धांतों का पठन, संकल्पना पठन या चलता अनुबंध। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कक्षा में भौतिक वस्तुओं का सामूहिकरण करने के लक्षण के आधार पर उनकी एक विशेषता है। ये सारे क्वेश्चन लैंग्वेज की पेडागोजी से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इसीलिए हमें इनकी लैंग्वेज टफ भी लग सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी।
कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षण के आधार पर करना, जब हम उनके लक्षण के आधार पर करते हैं तो इसको संकल्पना पठन कहते हैं। ये संकल्पना पठन की एक विशेषता है। संकल्पना पठन के द्वारा भौतिक वस्तु के गुण और दोषों को समझा जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं 5th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अध्यापन करना बेहतर है क्योंकि, यानी कि हमें बताना है कि अध्यापन अगर हम मातृभाषा में करते हैं तो वो क्यों बेहतर है। ऑप्शन है बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है, ऑप्शन बी है अधिगम को सहज बनाता है, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास के लिए सहायक है, या ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ाने में सहायक होता है। तो यहाँ हम बताना है कि अगर हम छोटे बच्चों यानी कि प्राइमरी लेवल को, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को अगर मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो वो क्यों बेहतर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में अध्यापन करवाना बेहतर है क्योंकि वह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ाने में सहायक होता है। किसी भी कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में इनकी भाषा का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकारना। साथ ही मातृभाषा में अध्यापन करने से यह भी लाभ होता है कि विभिन्न परिचित और अपरिचित संदर्भ में भाषा का सही प्रयोग बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, मातृभाषा के माध्यम के द्वारा सिखाने से क्या लाभ है। ऑप्शन है सरल बोधगम्यता, ऑप्शन बी बेहतर भाषा प्रयोग का विकास, ऑप्शन सी रचनात्मकता का विकास, या ऑप्शन डी अर्थ निरूपण की योग्यता का विकास। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है ये आपको बताना है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ जानने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।